जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे फिर से प्रखर बैच का एमसीक्यू, जो हम लोग इसके अभी तक टोटल इसके सारे वीडियो को देखते आ रहे हैं। उसमें आपका ये अगला वीडियो है। ये वीडियो आपका होगा डे 6 का, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने 5 तक देख लिया है और वो सभी जो है चैनल पर अपलोड कर दिए गए और एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। तो जाके आप डायरेक्ट वहाँ से आप विजिट करके देख सकते हैं। आज हम देखेंगे डे 6 और आज आपका होगा मॉडर्न हिस्ट्री का ही ये पार्ट है। और आज हम देखेंगे इसमें कौन से टॉपिक्स दिए गए हैं वो देखना है। वो है आपका उदारवादी चरण और बंगाल का विभाजन, साथ ही साथ नव राष्ट्रवाद चरण और क्रांतिकारी चरण देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसके पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन में योगदान दिया जिसके परिणाम स्वरूप उदारवादी और उग्रवादी का उदय हुआ? आंसर हो जाएगा आपका स्वदेशी आंदोलन 1905 में जो हुआ था। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सरदार उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? इसका आंसर हो जाएगा माइकल ओ डाय, यानी कि सी आंसर सही है। तीसरा है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से तब जाना जाने लगा जब, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सरकार ने उन्हें रैंड हत्या मामले में अभियुक्त बनाया और जेल भेज दिया। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि विनायक दामोदर सावरकर ने। ए आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा किसने स्थापित की थी? इसका अंदर आंसर हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल, यानी कि सी आंसर आपका यहाँ पे सही है। आगे देखेंगे 6 नंबर, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए ए, यानी कि 1908 में। ए आंसर हो जाएगा, यानी कि 1908। यहाँ देख लीजिए, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी किंग्स फोर्ट की हत्या करने के लिए मुजफ्फरपुर बिहार गए थे। दुर्भाग्य से 2 ब्रिटिश महिला यानी कि कैनेडी मारी गई थी। आगे, प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को बाद में गिरफ्तार करके उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई। क्वेश्चन नंबर 7 है, कर्नल वायली की हत्या के लिए किसे फांसी की सज़ा दी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि मदन लाल ढींगरा। यहाँ देखेंगे मदन लाल ढींगरा क्या है, तो कर्नल वायली की हत्या 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने लंदन में किया था, सही है। 17 अगस्त 1909 को फांसी दे दी गई और सर विलियम हर्ट कर्जन वायली एक ब्रिटिश सेना अधिकारी थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर हो जाएगा आपका 1924 में। यहाँ देखेंगे, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित पंक्तियाँ किसने लिखी? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है। इसका आंसर हो जाएगा बिस्मिल अजीमाबादी। ये एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, बीपीएससी में ही पूछा गया था और उसमें बहुत लोगों ने गलती किया था, क्योंकि इसमें लोगों को पता था कि बिस्मिल एक वर्ड याद है कि ये है, लेकिन आगे का वर्ड है बिस्मिल और लास्ट का है अजीमाबादी, लेकिन वहाँ पर दिया गया था राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। तो इन दोनों में बहुत कॉमन है, आप इसी को देखेंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 10 है, काकोरी ट्रेन डकैती मामले में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए ए, यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान, ठीक है। यहाँ देखेंगे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान और रोशन सिंह लाहिड़ी, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी। यहाँ देखेंगे आगे, HRA की सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई 9 अगस्त 1925 को काकोरी शरण थी, सही है। चंद्रशेखर आज़ाद उस समय भागने में सफल रहे, लेकिन बाद में उन्हें 1931 में पुलिस के साथ मुठभेड़ में उन्हें खुद को मार डाला। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले से जुड़ा नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा आपका अमीर चंद। बाकी तीनों जुड़े थे, रोशन सिंह लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान। आगे चलते हैं 12 नंबर, चट्टगांव शस्त्रागार पर छापे की योजना बनाई गई थी। इसका आंसर हो जाएगा सूर्यसेन के द्वारा। आगे चलते हैं, निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका आंसर हो जाएगा अरविंद घोष के द्वारा। यहाँ देख लीजिए एक बार, अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। उनका मानना था कि अंग्रेजों को तुरंत भारत छोड़ देना चाहिए। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई। क्या पुस्तक का नाम है? द लाइफ डिवाइन। आगे है क्वेश्चन नंबर 14, मैडम कामा ने भारत का स्वतंत्रता का तिरंगा झंडा कहाँ फहराया था? इसका आंसर हो जाएगा स्टुअर्टगार्ट, जर्मनी में। यहाँ देख लीजिए, उन्होंने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुअर्टगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, सही है। उन्हें भारतीय क्रांति की जननी के रूप में भी जाना जाता है। आगे है 15 नंबर, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा आपका तारकनाथ दास, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। यहाँ देख लीजिए,
फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की और सरकारी मशीनरी की अति सक्रियता के कारण श्यामजी लंदन से पेरिस चले गए और बाद में जिनेवा चले गए। आगे है क्वेश्चन नंबर 16, किस दौरान राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की स्थापना जर्मनी के सहयोग से काबुल में की गई? इसका आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध। यहाँ देख लीजिए। आगे चलते हैं। 17 नंबर, गदर पार्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन से कथन यहाँ पे सही दिए गए हैं। यहाँ पे चारों कथन यहाँ पे सही है। देख लीजिए, चारों कथन सही है। क्या है? तो इसकी स्थापना 1913 में की गई, सही है। इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने की, सही है। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में था। और आगे है उनकी योजना को प्रथम विश्व युद्ध और कामागाटारू मारू घटना से प्रोत्साहन मिला था। आगे चलते हैं। 18 नंबर, कामागाटामारू क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा की यात्रा पर जाने वाला एक नौसैनिक जहाज़ था। इसी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 19 नंबर, मैडम भिकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, वी.एस. अय्यर और M.N. रॉय में क्या समानता थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 19 का डी, यानी कि ये सभी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के बाहर विभिन्न देशों में सक्रिय प्रमुख क्रांतिकारी में से एक थे। आगे है क्वेश्चन नंबर 20, भारत में क्रांतिकारी सक्रियता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है आपको वो बताना है। इसका आंसर दिया है कोई भी नहीं। आगे चलते हैं। 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संगठन कार्यक्रम भगत सिंह से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 1, 2, 3 क्या है? तो भारत नौजवान सभा, असेंबली बमकांड और सैंडर्स की हत्या। यहाँ देख लीजिए, सभी का वर्ष दिए गए हैं। भारत नौजवान सभा कब? 1926। विधानसभा बम मामला कब है? 1929 का। और सैंडर्स की हत्या का प्रयास 1928। आगे है सूची 1 को 2 से मिलान करना है। तो इसके आंसर को हम लोग यहाँ देख लेते हैं। इसके आंसर को यहाँ डायरेक्ट आप देख लीजिए। रैंड और हैमट की हत्या कब हुआ? तो जगह कौन सा है? पूना में। और आरोपी कौन है? तो चापेकर बंदूक। वर्ष क्या है? 1897। आगे है मनिक तला और अलीपुर बम षड्यंत्र मामला कब का है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1908। आरोपी कौन है? अरविंद घोष। आगे है जैक्सन की हत्या नासिक में, अनंत कन्हरे। वर्ष क्या है? 1909। और विधानसभा बम मामला कहाँ का है? दिल्ली का। कौन कौन है इसमें दोषी है? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। कौन से वर्ष का है? 1929 का। क्वेश्चन नंबर 23 है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके आपको भारतीय क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना का सही क्रम आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 क्या है? तो अभिनव भारत 1904, होम इंडिया रूल सोसाइटी लंदन 1905, गदर पार्टी 1913, भारतीय स्वतंत्रता लीग और सरकार। आंसर हो जाएगा 1915। आगे देखेंगे 24 नंबर, भारतीय क्रांतिकारी संगठनों और उनके संस्थापकों के संबंध में नीचे दिए गए कितने युग्म सही है आपको वो बताना है। इसका आंसर है सारे सही है। तो व्यायाम मंडल हो जाएगा आपका चापेकर ब्रदर्स, मित्र मेला हो जाएगा सावरकर बंधु, स्वदेश बांधव समिति हो जाएगा अश्विनी कुमार दत्त और HSRA हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद। ये आपके चारों आपके सही है। आगे देखेंगे 25, अलीपुर बम षड्यंत्र केस 1908 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दूसरा और तीसरा सही है। क्या है? इस मामले में जिन लोगों पर मुकदमा चलाया गया वे सभी कलकत्ता में अनुशूलन समिति के सदस्य थे। सही है। CR दास ने अरविंद घोष का बचाव किया, जिन्हें सबूतों के अभाव में सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। 26 नंबर है जिमरमैन योजना। क्या है? जिमरमैन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए एक हिंसक विद्रोह। आगे है 27, पत्रिका है और उसके लेखक आपको वो मैच कराना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, डायरेक्ट आंसर आप देखिए यहाँ पे। सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी किसने लिखा? महात्मा गांधी ने। युगांतर किससे रिलेटेड है? वरिंद्र कुमार घोष से। और भारत माता किससे रिलेटेड है? अजीत सिंह से। आगे देखेंगे 28 नंबर, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने 12 डकैती का आयोजन किया था? आंसर हो जाएगा ढाका अनुशीलन समिति के द्वारा। ये आंसर आपका यहाँ पे सही है। आगे देखेंगे 28 का, ठीक है। 29 देखेंगे, गदर पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना कौन से कथन सही दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1 और 2 आपके यहाँ पे सही दिए गए हैं। क्या है देख लीजिए, इसकी स्थापना भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रवासी भारतीयों द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? प्रवासी भारतीयों के द्वारा। आगे है प्रथम विश्व युद्ध के फैलने से गदर नेताओं को अंग्रेजों के खिलाफ हिंसक मामला करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, 29 का आंसर हो जाएगा ए। आगे है 30, समाचार पत्र है और उसके संस्थापक हैं
अब पूछा गया कौन सही है, इसमें सारे सही दिए गए हैं, देख लीजिए। संध्या लिखा गया है ब्रह्मा बांधव उपाध्याय, संस्थापक उसके हैं। काल है आपके महादेव परांजपे। भारत माता हो जाएगा अजीत सिंह, और देशेर कथा हो जाएगा सखाराम गणेश देउस्कर। आगे चलते हैं 31। भारत में उग्रवादी राष्ट्रवाद के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपका गलत है, आपको वो बताना है। आंसर हो जाएगा आपका इसमें दिया गया है 31 का आंसर है सी, आपका ये गलत है। उदारवादियों की उपलब्धियों के साथ साथ उनके तरीकों से संतुष्टि। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। चरमपंथी विचारधारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कौन सा कथन सही है आपको वो बताना है। यहाँ पर दिया गया है डी, यानी कि सारे सही है। विदेशी शासन के प्रति घृणा करना, जनता की क्षमता में विश्वास, स्वराज को लक्ष्य बनाना और प्रत्यक्ष राजनीतिक कार्रवाई और आत्म बलिदान की वकालत करना। आगे है 33। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट एक राष्ट्रवादी पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। आंसर हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905, श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक, आगे चलते हैं। अंग्रेजी समाचार पत्र वंदे मातरम निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। आंसर हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल के द्वारा। यहाँ देख लीजिए, वंदे मातरम कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला एक अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक पत्र था, साप्ताहिक है। 1905 में बिपिन चंद्र पाल द्वारा स्थापित और श्री अरविंद घोष द्वारा संपादित है। आगे है, इसका उद्देश्य भारतीयों को पूर्ण स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए तैयार करना था। आगे है 35। निम्नलिखित में से कौन सा कारक क्रांतिकारी गतिविधियों के पतन के लिए जिम्मेदार है। आंसर हो जाएगा सरकार द्वारा कठोर दमन और हो जाएगा जन समर्थन का अभाव। 35 का आंसर हो जाएगा, दोनों सही है, हम लोगों ने देख लिया है। आगे चलते हैं 36 के बाद। प्रसिद्ध द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए ए, यानी कि भगवती चरण वोहरा। किसकी है, भगवती चरण वोहरा। आगे है 37। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम आपको चुनना है, तो इसके देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1 2 3 4। क्या है, काकोरी डकैती कब किया गया है आपको 1925 में, और HSRA का गठन कब हुआ 1928 में, सैंडर्स की हत्या 1928 में, और वायसराय की ट्रेन को उड़ाने की कोशिश कब की गई 1929 में। आगे देखेंगे 38। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने दीक्षांत समारोह में अपनी डिग्री प्राप्त करते समय राज्यपाल पर निशाना साधा। आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि बीना दास। क्या हो जाएगा, बीना दास। देख लीजिए, 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में डिग्री प्राप्त करते समय राज्यपाल पर सीधे गोली चलाई। सही है। कोमिला की स्कूली लड़कियों शांति घोष और सुनीति चंद्री ने जिला मजिस्ट्रेट को गोली मारकर हत्या कर दी। सही है। और प्रीति लता वदेदार और कल्पना दत्ता बंगाल के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थी। आगे है 39 नंबर। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी चयन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कौन कथन सही है आपको वो बताना है। यहाँ आंसर हो जाएगा सी, यानी कि तीनों सही है। सैंडर्स की हत्या के लिए 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। सही है। 23 मार्च को अब शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आपका सही है। और तीसरा है, भगत सिंह के पसंदीदा नारे इनकलाब जिंदाबाद और ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद थे। आगे चलते हैं 40। चंद्रशेखर आज़ाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कौन कथन सही है आपको वो बताना है। यहाँ पे दोनों ही कथन आपके सही दिए गए हैं। यहाँ पे है, दोनों कथन आपका सही दिया गया है। क्या है, चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। सही है। चंद्रशेखर आज़ाद दिसंबर 1929 में दिल्ली के पास वायसराय इरविन की ट्रेन को उड़ाने की कोशिश में शामिल थे। आगे देखेंगे 41। निम्नलिखित में से किसने बंदी जीवन लिखा था। किसने लिखा था, इसका आंसर हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल। यहाँ देख लीजिए, सचिंद्र नाथ सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। उन्हें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सेलुलर जेल में भेज दिया गया, जहां उन्होंने 1922 में बंदी जीवन नामक पुस्तक लिखी थी। आगे देखेंगे 42। निम्नलिखित में से कौन से INA मुकदमे में से संबंधित था। इसका आंसर दिया गया है डी, यानी कि 1 2 3, यानी कि प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान और गुरबाज सिंह ढिल्लो। आगे देखेंगे 43। आज़ाद हिंद फौज यानी कि भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन कथन सही आपको वो बताना है। यहाँ पे सारे कथन सही दिए गए हैं। क्या है, देख लीजिए। INA मोहन सिंह के दिमाग की उपस्थिति। सही है। 1943 में INA को सुभाष चंद्र बोस द्वारा पुनर्गठित किया गया था। स्वतंत्र भारत और INA की अंतरिम सरकार का गठन 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। और आगे है, INA में सुभाष गांधी और नेहरू के नाम पर लड़ाकू ब्रिगेड थे। सही है। आगे देखेंगे 44।
होम रूल आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन कथन सही है आपको वो बताना है। यहाँ दिया गया है डी यानी कि सभी सही है। देख लीजिए, बीजी तिलक ने अप्रैल 1916 में पुणे में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की और एनी बेसेंट ने आयरिश विद्रोह से प्रेरित होकर सितंबर 1916 में होम रूल आंदोलन शुरू किया और 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा कर लिया था। आगे 45 है। लाला लाजपत राय के कार्यों के संबंध में गलत विकल्प का आपको चयन करना है। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया की स्थापना की थी। ये आपका गलत दिया गया है। 46, निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म भारत में एक लोकप्रिय विद्रोह को विफल करने के षड्यंत्र से हुआ था और बुर्जुआ नेता इसके पक्ष में थे। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आर.पी. दत्त। यहाँ पे सी दिया गया है, आर.पी. दत्त। आगे है 47, निम्नलिखित में से कौन उदारवाद और उदारवादी राजनीतिक में दृढ़ विश्वास रखता था। इसका आंसर दिया गया है ए, यानी कि 1, 2 और 3। कौन कौन है? फिरोज शाह मेहता, डी.वी. वाचा और डब्ल्यू.सी. बनर्जी, तीनों हो जाएंगे यहाँ पे। आगे देखेंगे 48, उदारवादी का मानना था कि, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1, 2, 3, यानी कि यहाँ पे डी दिया गया है। यहाँ देख लीजिए कि कानून के दायरे में संवैधानिक आंदोलन होना चाहिए, याचिकाओं और बैठकों के माध्यम से मांगें प्रस्तुत की जानी चाहिए, आम राजनीतिक सवालों पर लोगों की शिक्षित और एकजुट करना चाहिए, जनता निष्क्रिय भूमिका निभा सकती है। 49 देखेंगे, 1885 से लेकर 1905 के दौरान उदारवादियों ने निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण अपनाया था। तो इसका आंसर दिया गया सी, यानी कि 1, 2, 3 और 7। क्या अपनाया था? प्रार्थना, प्रस्ताव पारित करना, बैठक और याचिका किया था। 49 देखेंगे, 50 है आपका। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति की स्थापना की गई थी। आंसर हो जाएगा 1889 में, यहाँ पे 1889 में। आगे देखेंगे 51, निम्नलिखित में से कौन सी मांग ब्रिटिश सरकार से उदारवादी की नहीं थी। इसका आंसर दिया गया है डी, यानी कि आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 52 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदारी उदारवादी अभियान का हिस्सा नहीं थी। इसका आंसर हो जाएगा स्वदेशी के अलावा निष्क्रिय प्रतिरोध का आह्वान। डी आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखेंगे 53, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक राष्ट्रवादियों का परिणाम था। इसका आंसर दिया गया डी, यानी कि 1, 2, 3। क्या देख लीजिए, उस समय की सबसे प्रगतिशील ताकतों का प्रतिनिधित्व किया गया। आगे, वे सभी भारतीयों में व्यापक राष्ट्रीय जागृति पैदा करने में सक्षम थे, उन्होंने आधुनिक विचारों को लोकप्रिय बनाया। 54 देखेंगे अब, डैश पतन की ओर बढ़ रही है और भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा इसे शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त करने में सहायता करना है। लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये कहा गया है, लेकिन किसके संबंध में। आंसर हो जाएगा आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में ये कहा गया है। आगे 55, सूची 1 को 2 से मिलान करना है। इसमें आपको आधारभूत सिद्धांत है और उसके विश्वासी हैं, तो इसके आंसर को डायरेक्ट देख लीजिए यहाँ पे। हाँ देख लीजिए, सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत लाला लाजपत राय, षड्यंत्र सिद्धांत आर.पी. दत्त, बिजली चलक सिद्धांत जी.के. गोखले। आगे 56, निम्नलिखित में से कौन से कथन उदारवादी राष्ट्रवादियों का योगदान था। आंसर है आपका डी, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आर्थिक आलोचना, संवैधानिक सुधार और विधायी प्रचार, सामान्य प्रशासनिक सुधार के लिए अभियान और नागरिक अधिकारों की रक्षा। 57, डैश ने सही कहा कि 1858 से लेकर 1905 तक का समय भारतीय राष्ट्रवाद की बीज बोने का समय था और शुरुआती राष्ट्रवादियों ने इनमें बीज अच्छी तरह और गहराई से बोए। इसका आंसर आपका दिया गया ए, यानी कि बिपिन चंद्र यहाँ दिया गया है। आगे चलते हैं 58, उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषता का चयन करें। इसका आंसर आपका दिया गया डी, यानी कि 1, 2, 3। क्या है? तो भारत में इंग्लैंड के ईश्वरीय मिशन में विश्वास, ब्रिटिश ताज के प्रति वफादारी का दावा और पश्चिमी उदारवादी विचार और यूरोपीय इतिहास से प्रेरित। आगे 59, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही आपको चयन करना है। आंसर है केवल एक, वह है आपका उदारवादियों के सामाजिक आधार में मुख्य रूप से जमींदार और उच्च मध्य वर्ग शामिल है, जबकि चरमपंथियों के सामाजिक आधार में शिक्षित मध्यम और निम्न मध्य वर्ग शामिल है। आगे चलते हैं 60 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का गठन किसने किया था। आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि सुरेंद्र नाथ बर्जनी। कब? 1883 में कलकत्ता में। 61, सूची 1 को 2 से मिलान करना है। डायरेक्ट इसे आंसर को आप देख लीजिए।
इसका आंसर हो जाएगा 3-2-1। यहाँ देख लीजिए। सूक्ष्म अल्पसंख्यकों के रूप में कांग्रेस, आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था कहा गया आपका अरविंद घोष के द्वारा। और बुलबुले से खेलती कांग्रेस हो जाएगा आपका BC पाल। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1904 में लगातार भारत को स्वशासन प्रदान करने पर जोर दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी। 1904 में पहली बार दादा भाई नौरोजी ने अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भारत के लिए स्वराज यानी कि स्वशासन की मांग की और लगातार भारत में स्वशासन की मांग पर जोर दिया। 1906 में अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज स्वशासन की मांग की। 63 है, बंगाल का विभाजन विरोधी आंदोलन कब शुरू हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 7 अगस्त 1905 को। यहाँ देख लीजिए, बंगाल का विभाजन अंततः 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में पहला सामूहिक विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसे विभाजन विरोधी आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। आगे देखेंगे 64, बंगाल विभाजन की घोषणा इस दिन की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा 19, यहाँ देखेंगे 19 जुलाई 1905 को। आगे 65, बंगाल विभाजन से संबंधित भारत के वायसराय का नाम बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कर्जन। आगे है, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा बंगाल में राष्ट्रवाद के विकास को कमजोर करने के लिए, यानी कि सी आंसर आपका यहाँ पे सही है। यहाँ देख लीजिए, मुख्य उद्देश्य बंगाली राष्ट्रवाद की जड़ों पर प्रहार करना था, जो एकजुटता के रूप में बढ़ रहा था। सही है। उस समय बंगाल को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था। कर्जन ने राजनीतिक रूप से उन्नत समुदाय को अलग अलग प्रांतों में विभाजित करके नई भावना को नष्ट करने का फैसला किया था। 67 है आपका, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कौन सही है आपको वो बताना है। दोनों सही है, देख लीजिए। इसने स्वदेशी कारीगर शिल्प और उद्योगों में पुनरुत्थान में योगदान दिया। स्वदेशी आंदोलन के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। 68, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही नहीं है, इसमें दिया गया है। कौन सही है? आंसर हो जाएगा यह बंगाल तक ही सीमित था, ये दिया गया है इसमें। आगे देखते हैं 69, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1911 में। इसका पूरा जान लीजिए। 1911 में दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के आगमन पर एक औपचारिक स्वागत का आयोजन किया गया, जहां उन्हें 12 दिसंबर 1911 को भारत के सम्राट और महारानी के रूप में भारतीय गणमान्य व्यक्ति और राजकुमारों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के दौरान राजा ने बंगाल के विभाजन को समाप्त कर दिया और जॉर्ज ने भारतीय राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण करने की घोषणा की थी। 70 है, बंगाल में ब्रिटिश सामान के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण कुमार मित्रा। किसने? कृष्ण कुमार मित्रा। 71 है, मद्रास सरकार द्वारा एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडले आदि नेताओं की 1917 में गिरफ्तारी के विरोध में नाइटहुड की उपाधि को किसने त्याग दिया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका एस सुब्रमण्यम ने। यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा आपका। आगे देखेंगे 72, अगस्त 1917 में भारत में उदारवादी सरकार की स्थापना के उद्देश्य से स्थापित संस्थानों की संस्था के संबंध में किसने घोषणा की? इसका आंसर हो जाएगा आपका एडविन मॉन्टेग्यू। यहाँ पे बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे है 73, भगत सिंह निम्न में से किनके विचारों से प्रेरित है? इसका 73 का आंसर दिया गया 1, 2, 3, यानी कि समाजवादी, नास्तिकवादी और 1917 के रूसी क्रांति से प्रभावित थे। 74 देखेंगे अब। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना सत्य कथन के बारे में। यहाँ पर दोनों ही सत्य दिया गया है। क्या है देख लीजिए। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 1923 में असेंबली में बम फेंका। सही है। यह कार्य उन्होंने ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में किया था। दोनों कथन आपके सही है। आगे 75, जो भी इस देश की जनता की भलाई का काम करता है वह चाहे मुसलमान हो या अंग्रेज विदेशी नहीं है। उपयुक्त कथन किसका है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बोला गया है। आगे है 76, क्रांतिकारी चरणों के दोनों चरणों में मुख्य अंतर था। इसका आंसर आपका दिया है बी, यानी कि आज़ादी के पश्चात शासन का विचार। यहाँ पे बी आंसर आपका दिया गया है। आगे चलते हैं 78 की ओर। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना के लक्ष्य क्या थे? इसका आंसर दिया गया आपका डी, यानी कि शोषणमूलक विदेशी तथा भारतीय व्यवस्थाओं को समाप्त करना, बड़े उद्योग का राष्ट्रीयकरण, मजदूर और किसानों का संगठन बनाना और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना। आगे 78, काकोरी कांड को सरकार ने नया नाम क्या दिया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि काकोरी ट्रेन एक्शन।
78 का बी आंसर हो जाएगा। आगे 79, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर दिया गया आपके लिए ए, यानी कि लखनऊ 1907 कांग्रेस अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल के रूप में विभाजित हो गया। यहाँ देखेंगे आंसर हो जाएगा आपका 1916 लखनऊ अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल का पुनः मिलन हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे 80, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी नेता थे? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अजीत सिंह। यहाँ देख लीजिए अजीत सिंह। आगे है 81, निम्न पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा सही है। इसका आंसर दिया गया केवल 2 सही है, वो है आपका द्वितीय चरण के क्रांतिकारी समाजवादी शासन के लिए प्रयास कर रहे थे। 82 देखेंगे अब कथन आपको देखना है कौन सही है दोनों में। इसका आंसर है दोनों ही सही दिया गया, देख लीजिए। प्रारंभिक क्रांतिकारी संगठनों में ब्रिटिश के ऊपर गोपनीय शस्त्र अभियान को लक्ष्य बनाया गया। द्वितीय चरण के क्रांतिकारी संगठनों ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करना चाहा। 83 है 83 है किस क्रांतिकारी की मृत्यु भूख हड़ताल से हो गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जतिन दास। क्या हो जाएगा? जतिन दास। यहाँ देख लीजिए, जेल में क्रांतिकारियों के साथ समुचित व्यवहार नहीं करने के कारण उन्होंने भूख हड़ताल की और 63 दिन भूखे रहने के पश्चात 64वें दिन उनकी मृत्यु हो गई थी। आगे है 84, चंद्रशेखर आज़ाद के पश्चात किसने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का नेतृत्व किया? इसका आंसर दिया गया आपका यशपाल ने। आगे है 85, दिल्ली बम कांड की घटना कब हुई थी? तो आंसर देख लीजिए इसके बारे में। आंसर आपका 23 दिसंबर 1912, यानी कि वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की घटना को दिल्ली षड्यंत्र केस या दिल्ली बम कांड कहा जाता है। इस घटना के मुख्य प्रणेता यानी कि रास बिहारी बोस से बसंत कुमार विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी एवं अमीर चंद को फांसी की सजा दी गई थी। आगे है नौसेना विद्रोह के संबंध में सही कथन की पहचान करें। इसका आंसर आपका सही हो जाएगा, केवल एक ही सही है। विद्रोह का प्रारंभ महाराष्ट्र के तलवाड़ जहाज पर प्रारंभ हुआ था। आगे है 87, सुभाष चंद्र बोस ने कब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे कांग्रेस से अलग होने के पश्चात उन्होंने 1939 में, यानी कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 88, अंडमान को स्वराज द्वीप कहा गया। और बताना इसमें दोनों में से क्या सही है क्या गलत है। इसमें से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, इसका आंसर आप देख लीजिए, स्वराज द्वीप को कहते हैं निकोबार और शहीद द्वीप को कहते हैं अंडमान। 89, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में क्रांतिकारी घटनाएं बहुत सीमित थी? आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि महाराष्ट्र में। मद्रास के क्षेत्र में क्रांतिकारी संस्थाओं का अभाव रहा है। आगे 90, इंडियन अनरेस्ट में किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक, यानी कि वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा है। 91, कांग्रेस को कमजोर करने के लिए किसने मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई? आंसर हो जाएगा मिंटो। यहाँ देखेंगे लॉर्ड मिंटो ने मुस्लिम शिष्टमंडल के से पृथक मुस्लिम लीग के निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया मिंटो ने। आगे 92, इल्बर्ट बिल का संबंध किस वायसराय से है? आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। हाँ देखिए, इल्बर्ट बिल 1883 में सर CP इल्बर्ट ने पेश किया। यह बिल रिपन के काल में आया। बिल का संबंध न्याय व्यवस्था से था। आगे है 93, कैश समाचार किसने प्रारंभ किया? आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि लाला लाजपत राय ने 1901 में कैश समाचार पत्र द्वारा तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक शिक्षा को प्रोत्साहित किया। आगे देखेंगे 94, भारत में विद्रोह फैलाने के लिए बहादुर सिपाहियों की आवश्यकता। तनख्वाह मौत लड़ाई का मैदान भारत। इसका आंसर दिया गया है आपका डी, यानी कि गदर। 95 देखेंगे, मैं नास्तिक क्यों पैम्पलेट किसने लिखा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भगत सिंह। यहाँ देखेंगे, मैं नास्तिक क्यों हूँ नामक पैम्पलेट में भगत सिंह ने धार्मिक और सांप्रदायिक विभाजन पर चोटी की। आगे है 96, दूसरे चरण में क्रांतिकारी और राष्ट्रवाद को प्रेरित करने वाले कारणों में सम्मिलित क्या क्या थे? आंसर दिया गया है डी, यानी कि सभी थे। क्या है? गांधीवादी राजनीति में मोहभंग, सोवियत रूस तथा कम्युनिस्ट आंदोलन का प्रभाव, श्रमिक तथा समाजवादी आंदोलन का प्रभाव। 97 है आपके लिए, क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने की? आंसर दिया गया योगेश चंद्र चटर्जी ने। यहाँ इसके बारे में देख लीजिए, योगेश चंद्र चटर्जी संस्थापक कौन है? योगेश चंद्र चटर्जी। स्थापना हुआ आपका 19 मार्च 1940। उद्देश्य क्या है? अंग्रेजों को शक्ति द्वारा भारत से बाहर निकालकर देश में समाजवाद की स्थापना करना। 98 है, चापेकर बंधुओं ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? आंसर दिया गया आपका प्लेग कमिश्नरों को। यहाँ पे बी आंसर दिया गया है। 99 देखेंगे,
भारतीय अधिकारी गोपनीयता अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू किया गया था? आंसर दिया गया सी यानी 1904। यहाँ देखेंगे भारतीय अधिकारी गोपनीयता अधिनियम को भारतीय अधिकारी गुप्त अधिनियम में संशोधन करके 1904 में लागू किया गया था। किसने किया? कर्जन ने। 100 है, खुदीराम बोस के मुकदमे का जज कौन था? आंसर हो जाएगा आपका कर्नडफ। कौन था यहाँ पे? कर्नडफ। ठीक है, चलिए ये आपका डे 6 का टोटल 100 क्वेश्चन था, वो हम लोग ने देख लिया है। यानी कि अब हम लोग ने टोटल 1 से लेके 6 तक के जो डेली होता है वो हम लोग ने देख लिया है। अब आने वाले वीडियो में आपको इसका 7, 8 ऐसे ही करके वीडियो मिलेगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं बता दूं, इसके लिए आपको टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन करना होगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। ज्वाइन कीजिए और आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद।